चुटकियों में पता करें अपना परफेक्ट नेचुरल स्केल रियाज के लिए। जी हाँ साथियों, जब हम नए नए सीख रहे होते हैं तो बड़ी ही मुश्किल होती है हमारे सामने कि हमारा जो नेचुरल स्केल है, यानी कि हम कहाँ से रियाज करें, हमारा सप्तक कहाँ है, सारे गामा पा हमारे लिए कहाँ सही रहेगा कि हम आराम से नेचुरल टाइप से रियाज अपना कर पाएँ। बहुत सारे वीडियो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, बहुत सारे गुरुजनों ने बताने की कोशिश की है, बट वो सब चीज़ें मैं देखा तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टफ टाइप का है और सरल चाहिए। क्योंकि अगर हम इतने ही एडवांस लेवल के होते तो सारी चीज़ें बजा रहे होते, गा रहे होते, इसलिए मैं सोचा कि इस चीज़ को और डीपली और सरलतम रूप में दिया जाए, बताया जाए तो शायद और अच्छा हो सकता है, आपके समझ में आ सकता है। देखें क्या है ना साथियों कि हारमोनियम अगर देखेंगे आप तो बहुत सारा नोट लगा रहता है। कीबोर्ड अगर देखेंगे तो इससे भी कहीं ज़्यादा नोट लगा हुआ होता है, यानी कि सुर लगे होते हैं। तो वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हमारा सा कौन सा है, रे कौन सा है, गा कौन सा है रियाज करने के लिए। हाँ, तो इस मुश्किल से निपटने के लिए, अपना सही परफेक्ट नेचुरल स्केल पाने के लिए आज की यह वीडियो है, ताकि आपके आज के बाद आप भटके ना और अपने सही स्केल पर रियाज करें, अपने सही सप्तक में रियाज करें। क्या होता है कि पहले हम थोड़ी सी हारमोनियम की विवाद की बात कर लेते हैं। आप जो हारमोनियम देखते हैं उन सभी हारमोनियम को एक ना समझें। हाँ साथियों, आपकी जो भी हारमोनियम होती हैं वो एक ही नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं। क्या कहने का मतलब ये है कि उनका जो सप्तक है डिफरेंट रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो मेरा यहाँ ये वाला सप्तक है, जो इस सप्तक के मेरे हारमोनियम की आवाज़ है, समझिएगा, मतलब यहाँ जो ध्वनि निकलती है, और बहुत सारे हारमोनियम में ये ध्वनि कहाँ सेट कर देते हैं, ये यहाँ सेट कर देते हैं। समझ पा रहे हैं, ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ बड़ी समस्या हो जाती है। अगर यह चीज़ यहाँ सेट हो गया तो आप रियाज कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे ना। तो जब यहाँ आप रियाज कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा चीज़ है, इसकी आवाज़ यहाँ है। समझ पा रहे हैं, ये तार सप्तक के सुर यहाँ हो गए। फिर क्या होता है, आप जान नहीं पाते और वहीं से रियाज करने लगते हैं तो आपको गाने में बहुत दिक्कत होती है। आपका गला कभी खुलता नहीं, गला एकदम से दब जाता है और आप कभी सुरीला नहीं गा पाते और ना ही पेट से गा पाते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल की बात होती है। और यही चीज़ सेम कीबोर्ड में होता है। कीबोर्ड में क्या है, बहुत सारा कीज लगा हुआ है, बहुत सारा बटन लगा हुआ है, तो वहाँ हम जान नहीं पाते कि हमारा सप्तक कहाँ है, कहाँ हमें रियाज करना चाहिए कि हमारे लिए एकदम परफेक्ट वो हमारा स्केल हो, हमारा वो नेचुरल स्केल हो, ताकि हमें गाने और बजाने में या रियाज करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ हम समझते हैं कि कहाँ से हमें, कीबोर्ड में। देखें, मैं हारमोनियम और कीबोर्ड दोनों का सॉल्यूशन एक ही जगह बता रहा हूँ, एक ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ, दोनों काम आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है देखें साथियों, क्या है कि यदि आप कीबोर्ड बजा रहे हैं या हारमोनियम बजा रहे हैं तो आप देखें, एक मैं लगभग सुर बता रहा हूँ कि अगर उस सुर के आसपास आपको बटन मिल गया तो आपको वहीं आसपास से अपनी आवाज़ को मैच करा लेनी है और फिर ऊपर जाना है, नीचे जाना है और उसी के बीच अपना स्केल फिक्स कर लेना है। तो देखें, मैं एक क्या नाम है, द ट्यूनर, ऐसा कुछ नाम से ये ऐप है एक मोबाइल पर, ये मैं डाउनलोड किया हूँ प्ले स्टोर पर जाके। तो क्या है इसमें साथियों, जब आप सुरों को बजाएंगे ना, देखें आप पहली बात तो एकदम शुरू से बजाएं। हाँ, ये एकदम परफेक्ट तरीका है समझने का। चाहे हारमोनियम आप बजा रहे हैं, चाहे कीबोर्ड बजा रहे हैं, सबसे पहले एकदम नीचे से बजाएं और नीचे से बजाते हुए एक एक नोट ऐसे बजाते हुए ऊपर जाएं और देखें कि आपका B2 या C3 ऐसा कहां पर आपको मिल रहा है। जैसे मैं ऐसे नेचुरल ही कोई बजाता हूँ, देखिएगा, इसको देखिए, देखते रहेंगे आप मोबाइल को, और मैं कोई बजा रहा हूँ, जैसे इसको मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक इस बटन को, तो देखें क्या लिखा आ रहा है,
जी लिखा आ रहा है ना, जी, ठीक। तो यहाँ G3 लिखा आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। क्या है, थोड़ा बहुत इसमें ना कभी कभी ऊपर नीचे बताता है, बट ये G3 सही बता रहा है, ये G ही है। हाँ, अब इसी तरीके से आपको ऊपर थोड़ा सा और चढ़ना है। कहाँ पे, ये यहाँ के आसपास, इसको बजाना है, ठीक। शुरू से बजाते हुए आएंगे ऐसे करके और देखेंगे कि आपका C3 कहाँ लिखा रहा है। देखें, ये देखें मैं कहाँ बजा रहा हूँ, यहाँ पर ना, देखें, दिखा रहा है ना C3 एकदम करेक्ट। तो साथियों आप ये देखें कि आपके चाहे कीबोर्ड में हो चाहे हारमोनियम में हो, जहाँ C3 आपको दिखाए वहीं आसपास से अपना आवाज़ मिलाने की कोशिश करनी है, वहीं आसपास से आपका स्केल बनेगा। हाँ, अगर 4 दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, तो वह ऊपर नीचे है। C3 के आसपास से हम स्टार्ट ले सकते हैं। यह एकदम नेचुरल और परफेक्ट तरीका है साथियों अपना स्केल ढूंढने का, चाहे हारमोनियम में चाहे कीबोर्ड, दोनों में एक ऐसे आप अपना स्केल फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आपका ये मान लीजिए कि यहाँ मिलाया, C3 यहाँ मिला, तो आपको क्या करना है, अपनी आवाज़ को पहले वहाँ मिलाना है, एकदम से अपनी आवाज़ को वहाँ से मिला लेना है। कैसे, जैसे सुर का नाम नहीं गाना है, बस आकार में ऐसे, ठीक। और अब यह देखना है कि ऊपर आप कहाँ तक आराम से गा सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा साथियों, आपको यह देखना है कि ऊपर आप कहाँ तक आराम से गा सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ तक आराम से गा पा रहा हूँ, कहाँ तक मैं ऊपर गा पाया, मान लीजिए कि यहाँ तक मेरी आवाज़ एकदम नेचुरल जा रही है, जहाँ मुझे चिल्लाना नहीं पड़ रहा है, बल नहीं लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा चीखना नहीं पड़ रहा है, आराम से यहाँ तक गा रहे हैं, ठीक। तो इसको आप याद रखें कि ऊपर यहाँ तक हम गा ले रहे हैं आराम से, और नीचे इसी तरीके से देख लेंगे कि मान लीजिए कि नीचे हम यहाँ तक आराम से गा ले रहे हैं, ऊपर कहाँ तक, ऊपर यहाँ तक गा पा रहे हैं, और नीचे यहाँ तक आराम से हम गा पा रहे हैं। तो अब हम फिक्स करेंगे अपना क्या, नेचुरल स्केल। हाँ, नेचुरल स्केल। तो हम नेचुरल स्केल कैसे फिक्स करते हैं अपना सही, कि जहाँ से जहाँ तक हम गा पा रहे हैं वहाँ से हमें एक एक नोट छोड़ते दोनों तरफ से आना है। जैसे यहाँ तक हम थे ऊपर और यहाँ तक थे नीचे, तो पहले यहाँ से एक नोट छोड़िए इसको, ठीक, यहाँ आइए, और यहाँ से भी एक नोट छोड़िए, यहाँ आइए। फिर क्या करना है, यहाँ से एक नोट छोड़िए, यहाँ आइए, यहाँ से भी एक नोट छोड़िए, यहाँ आइए, फिर ये नोट छोड़िए, यहाँ आइए, ये नोट छोड़िए, यहाँ आइए, फिर ये नोट छोड़िए, यहाँ आइए, फिर ये नोट छोड़िए, यहाँ आइए, फिर यह नोट छोड़िए, यहाँ आइए, यह नोट छोड़िए, यहाँ आइए, फिर यह नोट छोड़िए, यहाँ आइए, यह नोट छोड़िए, यहाँ आइए, और फिर यह नोट छोड़िए, यहाँ आइए, यह नोट छोड़िए, यहाँ आइए, यह नोट छोड़िए, यहाँ आइए, और यह नोट छोड़िए, यहाँ आइए। ऐसे ऐसे करके साथियों, जब तक कि आपका 12 सुर फिक्स दिखने न लगे, दोनों तरफ से छोड़ते हुए, दोनों तरफ से छोड़ते हुए आइए, और बीच में देखिए कि आपका 12 का 13 सुर मान लीजिए, एक तार सप्तक का सा भी हम शामिल करके रखेंगे। जहाँ तक आपका 13 सुर बचे, छोड़ते छोड़ते आइए, वही आपका नेचुरल एकदम से परफेक्ट वाला स्केल है।
हाँ साथियों, वो आपका एकदम परफेक्ट वाला स्केल है। तो वहीं से आपको अपना रियाज करना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मेल के लिए चाहे फीमेल के लिए, दोनों लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो जनरली जैसे कुछ रिसर्च के बाद जो हमारे विद्वान लोग, गुरुजन लोग बताए हैं कि मेल के लिए इसे हम सा के रूप में यूज करते हैं और फीमेल के रूप में इसको या इसको, इन दोनों में से एक को, तो लगभग कुछ बात ऐसे ही बन जाती है। इन्हीं के आसपास अगर नेचुरल आप आएंगे इस तरीके से गाते हुए और अपने से खोजने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हम आराम से गा सकते हैं किसके किसके बीच में, तो लगभग आपको यही सुर मिलेगा ही सा के रूप में। चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए चाहे ये, मतलब कुल मिला के इतने के बीच में कोई ना कोई आपको सा फिक्स हो जाएगा। तो यहीं से आपको रियाज फिर करना है अच्छे से। ऊपर पहले तो हम शुरुआत में रियाज करते हैं आराम से कि हमारी आवाज़ फटने ना पाए या बहुत नीचे ना जाने पाए। फिर क्या है, हम धीरे धीरे एडवांस भी बन सकते हैं। कैसे कि और हम धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे और ऊपर हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि थोड़ी सी क्षमता हमारी बढ़ती है, थोड़े से हम नीचे और अच्छे से जा पाते हैं और थोड़े से हम और ऊपर जा पाते हैं, अपने जो हमारा नेचुरल रेंज है उससे भी अधिक। तो क्या होता है, हम ऊपर के सुर आराम से गा पाते हैं और नीचे भी हम बहुत आराम से जा सकते हैं। क्योंकि आपको अपना स्केल वही फिक्स करना है, अपना परफेक्ट नेचुरल स्केल वही लेना है जहाँ से ऊपर भी 3-4 नोट कम से कम छोड़ पाएँ आप और नीचे भी 3-4 नोट छोड़ पाए आराम से। जैसे अभी तो यहाँ आप देखे होंगे कि 7-8 नोट दिख रहा था, बट एक नोट का मतलब होता है कि जैसे 2 सुर होते हैं ना, अगर जस्ट ए और ए देखें तो एक ही नोट हुआ, ए और ए इनमें सिर्फ आधे नोट का फर्क है, आधा नोट इन्हें माना जाता है। तो कम से कम देखें, जैसे हम यहाँ से आए ना 1 2 3 4 नोट ऊपर छोड़ दिए और नीचे 1 2 3 4 5 नोट नीचे छोड़ दिए। तो यह भी ध्यान रहे कि ऊपर थोड़े से कम छूटते हैं और नीचे थोड़ा सा ज़्यादा नोट छूटता है। हाँ, तो नीचे कम से कम 4-5 और ऊपर कम से कम 3-4 ऐसे कुछ नोट आपको छोड़ने हैं दोनों तरफ। उसके बाद अपना जो नेचुरल स्केल है उसे फिक्स कर लेना है और बहुत आराम से रियाज करना है। तो ये हो गया, थोड़ा सा हम टेक्निकल जानकारी ले रहे थे यहाँ कि हम कैसे ऐप वगैरह के माध्यम से अपना फिक्स कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है साथियों कि आप एकदम से आँख बंद करके शुरुआत से बजाना चालू करें और थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने की कोशिश करें और देखें कि आपकी जो आवाज़ है एकदम से आपके इंस्ट्रूमेंट से, हारमोनियम से, कीबोर्ड से मैच खा रही है कि नहीं। हाँ, धीरे धीरे नीचे से बजाते हुए आइए और ये देखिए कि आपको जहाँ से आपकी आवाज़ मैच खाने लगी, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ से बजाना चालू किए, देखें तो मेल ही नहीं खा रही है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट क्या है, ऐसे बजाते हैं, प्रयास करें अपनी आवाज़ मिलाने की। अगर नहीं मिली और ऊपर आइए, नहीं मिली और ऊपर आइए। हालांकि हमारी यहाँ मिल रही है बट आपकी अगर नहीं मिली तो और ऊपर चढ़िए, यहाँ आइए। मान लीजिए कि नीचे मिल तो रही थी मेरी आवाज़, बट मान लें कि आपकी नहीं मिल रही है तो मान लें कि यहाँ से मिली आपकी आवाज़ ना कि तो जहाँ से आपकी आवाज़ एकदम परफेक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट से मिलने लगे वहाँ से काउंट कर डालिए। हाँ कि देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एकदम नेचुरल आपकी आवाज़ मिल रही है। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, ऐसे चिल्लाना पड़ेगा, तो ये आवाज़ ठीक नहीं मानी जाती।
आप जहाँ तक आप एकदम कंफर्टेबल पहुँच पाएँ, आराम से पहुँच पाएँ, उन्हीं आवाज़ों को संगीत के लिए माना जाता है। बाकी जहाँ चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े, कलाकार को दिक्कत हो गाने में, उसे नहीं मानी जाती कि यह आपकी नेचुरल आवाज़ है या नेचुरल स्केल है, तो उसको आपको नहीं लेना है। तो इस तरीके से जहाँ से भी आपकी आवाज़ मिलने लगे और वहाँ चले जाएँ जहाँ से ना मिलने लगे, उसके बीच में भी आप देख लें कि दोनों तरफ बराबर पार्ट बांट दीजिए। यानी कि वही चीज़ 3-4 नोट ऊपर छोड़ दीजिए, 4-5 नोट नीचे छोड़ दीजिए, तो आपका वो स्केल पक्का हो जाएगा। यह एकदम से नेचुरल और प्राकृतिक दोनों बातें की है, मतलब कि एकदम से यह प्राकृतिक तरीका है, नेचुरल, कि आप अपने स्केल को पक्का कर सकते हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से साथियों आप चाहे कीबोर्ड हो चाहे हारमोनियम हो, अपना स्केल फाइंड कर सकते हैं, अपना स्केल ढूंढ सकते हैं और अच्छे से रियाज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।